कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। हम देख रहे हैं समान पात्रता परीक्षा सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल का जो एग्जाम अब हाल ही में 2 महीनों के अंतर्गत हो जाएगा, उसके प्रिपरेशन के लिए हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन के। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम देखेंगे। आप जरूर साथ साथ आंसर करिएगा अपने मन में, आपको कितने याद है आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपने अगर टॉपिक पढ़ लिए हैं तो नहीं पढ़े तो भी ये बहुत अच्छे से सवाल है एक्सप्लेन के साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप ज़रूर रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के सवाल मिलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, इसलिए एक्सप्लेन के साथ आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। पहला सवाल, बम रसिया है वो कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया वागड़ का, मेवाड़ का, शेखावाटी का, अलवर भरतपुर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन पहले का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अलवर भरतपुर का बम रसिया लोक नृत्य। सेकंड क्वेश्चन, जो राव जत सिरो छंद है इसके रचयिता कौन है? बिठू सुजा, चंद्रप्रदाय, सूर्यमल मिश्रण, मोहन नैन्सी। इसके रचयिता है बिठू सुजा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? सेकंड ए, सेकंड बी, फर्स्ट बी या फर्स्ट सी? 3 का क्या होगा करेक्ट, जरूर आंसर करिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, मन में इनको आंसर करिएगा, आपको कितनी याद है पता चल जाएगा इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे सवाल। 3 का ऑप्शन डी है, फर्स्ट सी है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। अच्छी तरीके से आपने पढ़े, नहीं पढ़े तो मोमल पब्लिकेशन का मैंने प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिएगा। राजस्थान के कृषि जो भी कृषि संबंधित या जलवायु संबंधित विगत परीक्षा में आए उस वालों के साथ एक्सप्लेन के साथ वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं जलवायु का, वहां जाकर के जरूर देखिएगा। ये टॉपिक पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 3 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो फर्स्ट सी। 7 सवाल, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? डिस्कस फेंक, भाला फेंक, शूटिंग या ऊंची कूद? 4 का ऑप्शन सी होगा, शूटिंग में, यानी अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है, ये ध्यान रखना है। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला है वो सही सुमेलित नहीं है? बत्सी चित्तौड़गढ़ में, बंद बरेठा अलवर में, टोटगढ़, रावली, पाली, अजमेर और राजसमंद, फुलवारी, किनाल, उदयपुर। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 5 का ऑप्शन बी होगा, बंद बरेठा अलवर में ना होकर के भरतपुर में। नेक्स्ट 6वां सवाल, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ झील बांध है, एक तरफ जिला है। तालाब ऐसाई, गैब सागर, कडाना, हेमावास, ये दिए हुए ये कहाँ स्थित है? तालाब ऐसाई है वो धौलपुर में है, गैब सागर वो डूंगरपुर में है, और जो कडाना है वो बांसवाड़ा में है, हेमावास बांध पाली में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 6 का। बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो नस्ल है पशुधन सही सुमेलित नहीं है? पहचान करना। बर्बरी बकरी की, चनौतर भेड़, लोही भैंस, कांकरेज गोवंश, कौन सी नस्ल सही सुमेलित नहीं है? 7 का ऑप्शन सी होगा, लोही भैंस की, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? 16 दिसंबर 2019, 16 अगस्त 2018, 16 अगस्त 2017 या 26 जनवरी 2019? कृषक कल्याण कोष का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 16 दिसंबर 2019 को। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्वस्थ धरा खेत हरा ये नारा है परंपरागत कृषि विकास योजना का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कृषि वानिकी पर उपमिशन का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन बी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ये नारा स्वस्थ धरा खेत हरा। 10वां सवाल, डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती? कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ मिलेगी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट 11वां सवाल, रतवाई जो लोक नृत्य है उसका संबंध है हड़ौती क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से? रतवाई लोक नृत्य का संबंध है
वो है मेवात क्षेत्र से, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 12वां सवाल। 12वां सवाल पूछ रहा, कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। ऊंटों का देवता 12 का ऑप्शन डी होगा पाबू जी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को। 13वां सवाल, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, ऊनियार शैली। 13 का ऑप्शन सी होगा, कोटा शैली की विशेषता है, नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया है। 14वां सवाल, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तिमणिया, अमला, काठला, मादलिया। जो गले में नहीं पहना जाता आभूषण महिलाओं का, ऑप्शन बी अमला। नेक्स्ट सवाल है, सूचीवन को सेकंड से मिलान करना। पुस्तक है और लेखक है अमरकोश, काव्य मीमांसा, बृहत कथा, स्वपन वासवदत्तम। अमरकोश के लेखक है वो अमर सिंह है। और काव्य मीमांसा इनके लेखक है राजशेखर। अमरकोश के अमर सिंह, काव्य मीमांसा के राजशेखर। और बृहत बृहत कथा के गुणाढ्य और स्वपन वासवदत्तम के भास, यानी कि 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाने योग्य सवाल। नेक्स्ट सवाल, राजपूत पेंटिंग जो शीर्षक है उससे संबंधित 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी, जयसिंह नीरज, वाचस्पति गेरोला, राय कृष्ण दास। 16 का ऑप्शन ए होगा आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पाल किसे कहते हैं? पाल भीलों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती, शहरियों की बस्ती या जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती। पाल है वो भीलों की बस्ती कहलाती है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, माही नदी का किनारा है वो क्या कहलाता है? छप्पन, थली, कांठल, देवल। माही नदी का किनारा है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, कांठल। नेक्स्ट 19 सवाल, अधोलिखित व राजस्थान के प्रमुख पशु मेले व उनसे संबंधित स्थलों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्री बलदेव पशु मेला करौली, श्री गोगामड़ी पशु मेला नहर हनुमानगढ़, श्री मल्लेनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, श्री चंद्रभागा पशु मेला जादरापाटन झालावाड़। सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 का ऑप्शन ए करेक्ट है, श्री बलदेव पशु मेला करौली में ना होकर के नागौर। 20 सवाल, विंध्य कगार भूमिया इसका हिस्सा है? दक्षिण अरावली श्रृंखला, उत्तरी अरावली श्रृंखला, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार या माही बेसिन का। 20 का ऑप्शन सी होगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का विंध्य कगार भूमि हिस्सा है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है? दिसंबर 2020 की बात हो रही है, ये पुराना क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 21,836 मेगावाट। नेक्स्ट 22वां सवाल, पाशुपत नामक जो शैव संप्रदाय उनके प्रवर्तक कौन थे? ईशान, शंकराचार्य, लकुलिस, माधवाचार्य। 22 का ऑप्शन सी होगा, लकुलिस। नेक्स्ट 23वां सवाल, राव राय सिंह को राजपुतनाकरण किसने कहा? राय सिंह राजपुतनाकरण कहने वाले मोची देवी प्रसाद, गंगानंद, मैथिल, पिठू सुजा, चिंतामणि भट्ट। राय सिंह को राजपुतना का कारण है वो कहा था मोची देवी प्रसाद ने। नेक्स्ट 24वां सवाल है, 1857 क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर में सॉबर्स, मॉरिसन, बर्टन, मेसन। 24 का ऑप्शन बी होगा, मॉरिसन। नेक्स्ट 25वां सवाल, प्रसिद्ध जो 84 खंबे हैं उनकी छतरी कहाँ है? बूंदी में, कोटा में, जयपुर में, रणथंभौर में। 25 में ऑप्शन ए होगा, बूंदी में। 26वां सवाल, मांड का प्राचीन नाम क्या था? मांड किसका प्राचीन नाम था? प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का, बूंदी का। 26 का ऑप्शन बी होगा, जैसलमेर का। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। 27 का ऑप्शन सी है, 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर है। इसमें राजस्थान स्थापना दिवस बाकी 1 नवंबर ऑप्शन नहीं आया। 30 मार्च राजस्थान दिवस, 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, ये थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, राजस्थान में जिला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान जिला योजना समिति में 25, 30, 35, 40 कितने सदस्य होते हैं? 28 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 25। 29वां सवाल, अजमेर राजस्थान का छठवां संभाग है वो कब बना? 1987, 1977, 1982, 1991। 29 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 1987 को। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? कांता कथूरिया, तारा भंडारी, राजकुमारी जैन, गिरिजा व्यास। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन नहीं रहे? इसका ऑप्शन डी गिरिजा व्यास है, वो नहीं रही। 31वां सवाल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आयुक्त, नगर निगम, सीईओ, जिला परिषद, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। कथन गलत। ऑप्शन ए गलत है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यह कथन गलत है। बाकी कथन सारे सिद्ध है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार के विधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण भी करेगा और महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एसटी के लिए कितने पद आरक्षित हैं? 22, 25, 28, 33। 33 का ऑप्शन बी होगा 25। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल। 34 का ऑप्शन डी रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल। आहार सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम। 35वां क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी। 35 का ऑप्शन सी तेजा जी। सॉरी, 35 का ऑप्शन ए होगा खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के गोगा जी। गोगा जी का प्रतीक है। ऑप्शन ए होगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36वां, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता के स्मृति में आयोजित किया जाता है? बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, मलिनाथ जी। 36 का ऑप्शन डी होगा मलिनाथ जी। खेजड़ी वृक्ष गोगा जी का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, थारपारकर नस्ल की गायें राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में मिलती हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा। थारपारकर नस्लें राजस्थान में। 37 का ऑप्शन ए होगा बाड़मेर, जैसलमेर में। नेक्स्ट 38वां सवाल है, राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतर भाग निम्न में से किस स्रोत से वंचित सिंचित होता है? 2013-14 की बात है। नहरों से, तालाब, नलकूप, कुआं। 38 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। 39वां सवाल, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? जयनारायण व्यास लिफ्ट से जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर नागौर, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर। 39 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा जोधपुर जैसलमेर। नेक्स्ट 40वां सवाल, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। राजस्थान राज्य में कौन सा बांध नहीं है? 40 का ऑप्शन ए होगा गांधी सागर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 ए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 सी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 41 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, गुड़ा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा है वो किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? सीसा, जस्ता, तांबा, लोह, एसक, मैंगनीज। 42 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। 43वां क्वेश्चन, खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एक अधिकार है? वोल्स्टोनाइट, तांबड़ा, ग्रेनाइट, संगमरमर, फेल्सपार, जिप्सम, सीसा, जस्ता और जसपार किसके लिए राजस्थान का देश में एक अधिकार है? एकमात्र राजस्थान उत्पादक है। 43 का ऑप्शन है वोल्स्टोनाइट और तांबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी। 44 का ऑप्शन डी गोगा जी। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता, लटियाला माता, सुगली माता, सच्चैया माता। अलवर की प्रसिद्ध लोक देवी जिलानी माता। 46वां सवाल, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला, टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी। राजस्थान का मोलेला गांव प्रसिद्ध है। 46 का क्या होगा करेक्ट, जरूर आंसर करिएगा ऑप्शन बी, टेराकोटा के लिए। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन 47, रूपाजी और करपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, बेंगू और बूंदी। क्या होगा ऑप्शन करेक्ट है इसका? 47 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, बेंगू। 48वां सवाल, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन, गोविंद, नापा, पूंजा। कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी 48 का ऑप्शन है मंडन। नेक्स्ट सवाल नंबर 49, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम सांसलर कौन था? महाराजा भीम सिंह, करणी सिंह, राज सिंह, गंगा सिंह। 49 का करेक्ट क्या होगा ऑप्शन डी, गंगा सिंह। 50 सवाल, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह, कमलावती। 50 का ऑप्शन बी, रानी पद्मिनी की। नेक्स्ट 91वां सवाल है,
पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? बहुत अच्छा सवाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल। 51 का ऑप्शन बी करेक्ट, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट 52वां सवाल। रिक्त स्थान को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किनको? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू। 52 का ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। भूदान योजना, भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 55, 53, 53 सवाल बहुत अच्छा। भूदान योजना के संस्थापक 53 सवाल है, इसका करेक्ट क्या होगा? महात्मा गांधी, बाबा आमटे, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। 53 का ऑप्शन सी विनोबा भावे। नेक्स्ट काल घटना है, उनको काल क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु, काकोर षड्यंत्र, मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, चंपारण सत्याग्रह। काल क्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। 54 का क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर काकोर षड्यंत्र हुआ, फिर चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु और लास्ट में मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन। ऑप्शन डी एक्सप्लेन के साथ आपको ये पीडीएफ मिलेगी, वहां जाकर आप जरूर इसका एक्सप्लेन देखना। 55वां सवाल। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन से कथन सही है, पहचान करनी है। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। 1914-18 के महान युद्ध के दौरान फ्रांसीसी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। इनमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं, वो पहचान करनी है। ऑप्शन डी करेक्ट है, केवल 1 और 3। एक सत्य है और तीसरा सत्य है, दूसरा है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। 56वां क्वेश्चन। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? दलित पिछड़े वर्गों के सुधारक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 57वां सवाल। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, आत्मानंद पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी दयानंद विवेकानंद स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। भारतीय पुनर्जागरण का जनक है वो कौन कहलाते हैं? विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 58 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ, जो 1916 का लखनऊ समझौता पैक्ट का महत्वपूर्ण विशेषता या परिणाम क्या थी? कांग्रेस प्रांतीय परिषद के चुनाव में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए सहमत नहीं था। इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। इसने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दूरी और अधिक बढ़ा दी थी। इसके कारण बंगाल का विभाजन हुआ। क्या होगा करेक्ट? 59 का ऑप्शन बी। इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। यह 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ उसका महत्वपूर्ण परिणाम है या विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को रिक्त स्थान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, विरोध दिवस, श्रद्धांजलि दिवस। 60 का ऑप्शन बी होगा, शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 61वां सवाल। निम्न में से कौन सा शहर है भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? बेंगलुरु, कोडिगनाल, नांदेड़, वारंगल। 61 का ऑप्शन सी है नांदेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 62वां। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? शिवालिक, अंजता, सतपुड़ा, विंध्याचल। 62 का ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। नेक्स्ट 63 सवाल है। निम्न में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, पलामू पहाड़ियाँ। मेघालय के पठार का भाग नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट, पलामू पहाड़ियाँ। 67वां क्वेश्चन है। रिक्त स्थान झेलम नदी की एक सहायक नदी इनमें से सुरु, पहरू, सीगर या स्वा। 64 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, पहरू। नेक्स्ट 65वां सवाल है। भारत के निम्न स्थानों में से अपतटीय यानी ऑफशोर पेट्रोलियम भंडार कहाँ है? कोचिन हाई, मद्रास हाई, मुंबई हाई, गोवा हाई। ऑप्शन सी करेक्ट, मुंबई हाई। 66वां सवाल है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा, लखनऊ। गोदावरी नदी के तट पर शहर। ऑप्शन बी करेक्ट, नासिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भवानी सागर बांध या लोहर भवानी बांध है वो किस राज्य में? त्रिपुरा में, बिहार में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन सी करेक्ट, तमिलनाडु में है। 68वां सवाल, मेघालय के किन पहाड़ियों पर मौसिनराम स्थित हैं? गारो, जयंतिया, दिफू, खासी? मौसिनराम कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? सबसे ज़्यादा बरसात वाला स्थान खासी पहाड़ियों में। 69 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सतलज, रावी, झेलम, गंगा? पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 69 का करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी, गंगा नदी। नेक्स्ट 17वां सवाल, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? दिग्गी बंदरगाह, मोंदेड़ा बंदरगाह, सिक्का बंदरगाह, ओखा बंदरगाह? जो गुजरात में नहीं है। 17 का ऑप्शन ए, दिग्गी बंदरगाह। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था इनमें से? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जीवी मावलकर? संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी नहीं थे। 72 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है वो कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चे रोजगार ना करे उस पर प्रतिबंध। कौन सा अनुच्छेद है भारत का, वो बताना है। 72 अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 24? क्या होगा 70 का करेक्ट? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, सरकार? 73 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, भारत के लोग है भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत हैं। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति, निर्देश, सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? 74 का ऑप्शन डी होगा, मूल अधिकार है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगाने योग्य सवाल है। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 86? यानी राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72। 75वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है भाई। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन है, 1967 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा? 76 का ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। 77 क्वेश्चन है, केरल के संसदीय सीटों यानी लोकसभा की संख्या कितनी है केरल में? 2, 13, 20, 25? 77 का ऑप्शन सी करेक्ट, 20। 78 क्वेश्चन, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? अपीली, सलाहकारी, विशेष या मौलिक? मौलिक। 79 सवाल है, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? उपचुनाव, परिषद चुनाव, सूक्ष्म चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव? ऑप्शन ए करेक्ट, उपचुनाव। 80वां सवाल है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्न में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार, सरकारी कंपनियां? 80 का ऑप्शन बी, स्थानीय निकायों की जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते, स्थानीय निकायों की। ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये 80 सवाल हमने देखे पार्ट 1 में। नेक्स्ट सवाल है 70 सवाल, वो हम देखेंगे पार्ट 2। बहुत अच्छे से सवाल है, आप जरूर पार्ट 2 भी देखिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ इस मॉडल पेपर की या संपूर्ण ये जो भी प्रैक्टिस बुक है इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, एक्सप्लेन के साथ। उत्तर भी दिए हुए हैं और एक्सप्लेन है, व्याख्या सहित है, इसलिए आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।